आज की वीडियो में मैं उन रीजंस की बात करूंगी जिनकी वजह से आपको पुर्तगाल नहीं आना चाहिए। मतलब अगर आप उस तरह के इंसान हैं देन पुर्तगाल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपको पुर्तगाल नहीं आना चाहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्काई कॉर चैनल में। मैं हूं पुनीत और मैं पुर्तगाल में रहती हूं और मैं पोर्चुगीज़ लाइफस्टाइल एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो चलें जी, बात करते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको पुर्तगाल नहीं आना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टडी की है या फिर ये कह लें कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और आप सर्वाइवल जॉब्स नहीं कर सकते हैं देन पुर्तगाल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज़ पुर्तगाल में जैसे रीसेंट ईयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स आने की वजह से एंड यहाँ पे जैसे हम फॉरेनर्स जो होते हैं, हमारी पोर्चुगीज़ लैंग्वेज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है जितनी यहाँ के पोर्चुगीज़ लोगों की होती है, या फिर जो ब्राज़ीलियंस होते हैं, जैसे ब्राज़ील में भी पोर्चुगीज़ लैंग्वेज बोली जाती है, वो फॉरेनर्स जैसे ब्राज़ील के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी जो पोर्चुगीज़ लैंग्वेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से हम एशियंस जो लोग हैं, हमारी पोर्चुगीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से जो प्रेफरेंस है वो उन लोगों को मिल जाती है जिनकी लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ है। तो इस वजह से भी हम फॉरेनर्स को पीछे मतलब होना पड़ता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जैसे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ गए हैं तो जॉब्स की कमी हो गई है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हो गई है। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा होता है कि जो जॉब मिल रही है वो कर लें। तो इसलिए अगर आप सर्वाइवल जॉब्स नहीं कर पाते हैं, मतलब सर्वाइवल जॉब्स अगर आप नहीं कर सकते हैं, सर्वाइवल जॉब्स जैसे रेस्टोरेंट में कोई भी काम करना या फिर किसी भी सुपरमार्केट में या फिर किसी भी कंपनी में, कहीं पे भी, मतलब आप सर्वाइवल जॉब्स में अगर आप नहीं जा सकते हैं देन पुर्तगाल में आपको नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में हैं, जैसे मेडिकल लाइन में हो गया या फिर आईटी सेक्टर में, तब आप उन लाइंस में आपको जॉब जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्किल भी है तब भी आपके लिए इजी होगा। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अगर नहीं है देन आपको सर्वाइवल जॉब्स करनी पड़ेंगी। एंड एक और चीज़, जब आप स्टार्टिंग में यहाँ पे आते हैं तब आपको पोर्चुगीज़ जैसे मोस्टली लोगों को नहीं आती है, देन उस टाइम पे ये होता है कि जो जॉब मिल रही है वो कर लें। तो इसलिए स्टार्टिंग में तो स्पेशली जैसे फर्स्ट के ईयर्स जो होते हैं उसमें तो सर्वाइवल जॉब्स के सहारे ही मतलब लोग यहाँ पे रह पाते हैं। तो इसलिए अगर आप सर्वाइवल जॉब्स नहीं कर सकते हैं देन आपको पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए। अगर आप एक और लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज, एक नई भाषा नहीं सीख सकते हैं देन आपको पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए। पुर्तगाल में पोर्चुगीज़ लैंग्वेज बोली जाती है और हर जगह किसी भी जॉब में अगर आपको जाना है, चाहे वो छोटी से छोटी जॉब है, तब भी आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि आप पोर्चुगीज़ बोलें। तो अगर आप पोर्चुगीज़ लैंग्वेज नहीं सीख सकते या फिर ये कह लें कि आप नहीं सीखना चाहते हैं देन आपको पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए। पुर्तगाल के आपको यूरोप में नहीं आना चाहिए, बिकॉज यूरोप की सभी कंट्रीज़ में हर एक यूरोपियन कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज है। सो अगर आप पोर्चुगीज़ लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं, आप नहीं सीखना चाहते हैं, देन आपको पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए। बिकॉज मोस्टली जो यहाँ के लोग हैं वो पोर्चुगीज़ ही बोलते हैं। इवन अगर आप हॉस्पिटल भी जाते हैं वहाँ पे भी पोर्चुगीज़ ही मतलब बोलना वो प्रेफर करते हैं। अगर किसी को इंग्लिश आती भी है तब भी वो पोर्चुगीज़ ही बोलते हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसे हैं कि आप पोर्चुगीज़ नहीं सीखना चाहते या फिर कोई भी एक अलग एक नई लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते हैं देन आपको पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए। पुर्तगाल का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मतलब मेट्रो सिटीज़ को छोड़कर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जैसे बसेस हो गई, ट्रेन्स हो गई, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। बसेस या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आप नहीं रिलाई कर पाते हैं, इसलिए आपको या तो अपना व्हीकल चाहिए होता है या फिर आप वॉक करके जाएं। और वॉक करने के लिए भी जैसे ये हिली एरिया है, मतलब पहाड़ी एरिया है, जो रोड्स हैं वो कहीं आपको नीचे उतरना पड़ता है, कहीं पे आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो रोड्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह के हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। तो अगर आप
ये शेड्यूल, अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद है देन आपको पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए, बिकॉज पुर्तगाल में मोस्टली लोग वॉक करते हैं या फिर साइकिल्स वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर जब जैसे काफ़ी ज़्यादा कुछ टाइम हो जाता है, जो फॉरेनर्स की मैं बात कर रही हूँ, जैसे काफ़ी जब आप यहाँ पे सेटल वगैरह हो जाते हैं देन आप अपना व्हीकल ले लेते हैं। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में आते हैं, जब आपको कहीं पे भी जाना है देन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर रिलाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको वॉक करके, जैसे पास पास में सब कुछ होता है तो आपको वॉक करके ही जाना होता है। जैसे 1 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर के जो एरिया होता है इसमें आपको वॉक करके ही सब कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद है देन आपको पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे वॉक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, जैसे मैंने बताया कि ये पहाड़ी एरिया है तो इस वजह से काफ़ी थक जाते हैं, मतलब थोड़ी सी दूर जाना होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे जो रोड्स हैं वो कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो इस वजह से आपको इस चीज़ को भी फेस करना पड़ सकता है जब आप यहाँ पे आएंगे। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं है देन आपको पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए, बिकॉज पुर्तगाल में काफ़ी ज़्यादा वॉक नॉर्मल लाइफ में करनी पड़ती है। अगर आपको स्मोकिंग पसंद नहीं है, मतलब आप तो स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन अगर कोई और भी करता है स्मोकिंग, मतलब अगर कोई सिगरेट अगर कोई पीता है, वो आपको चीज़ पसंद नहीं है देन आपको पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए, बिकॉज पुर्तगाल में काफ़ी बड़े लेवल पे स्मोकिंग लोग करते हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे सिगरेट्स जो हैं वो कंज्यूम की जाती हैं। इवन कई जगह पे स्पेशल सिगरेट्स की शॉप्स हैं जहाँ पे सिर्फ सिगरेट्स मिलती हैं और अलग अलग तरह की जैसे सिगरेट्स यहाँ पे उस शॉप में मिलती हैं। तो काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे सिगरेट्स जो हैं वो लोग कंज्यूम करते हैं। वैसे पब्लिक एरिया में सिगरेट्स लोग मतलब यहाँ पे पीना अलाउड नहीं है, लेकिन जैसे बिल्डिंग के बाहर जैसे कोई भी आप, जैसे आप अगर आप सुगरांसा सुशाल गए हैं तो वहाँ पे अंदर तो कोई नहीं पिएगा, लेकिन वहाँ पे डोर के बाहर मतलब काफ़ी सारे लोग आपको, मतलब अगर आप बाहर निकले हैं घर से देन आपको कहीं ना कहीं तो सिगरेट की स्मेल आ ही जाएगी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे सिगरेट पीते हैं। इवन अगर आपके पोर्चुगीज़ नेबर हैं, मतलब अगर आपके नेबर भी मतलब सिगरेट्स पीते हैं देन आप जब भी बालकनी ओपन करते हैं देन आपको फ्रेश एयर के साथ साथ आपको सिगरेट का धुआं भी आपके घर के अंदर आ सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हमें लगती है, बिकॉज जो लोग सिगरेट्स नहीं पीते हैं तो यहाँ पे स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे लोग करते हैं। तो अगर आपको स्मोकिंग पसंद नहीं है, मतलब अगर आप ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं देन आपको पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे स्मोकिंग लोग करते हैं। पुर्तगाल में लोग धीरे आवाज़ में बात करते हैं, मतलब अगर वो घर पे हैं तब भी धीरे बोलते हैं, अगर बाहर हैं कहीं पे पब्लिक प्लेस पे हैं या फिर कहीं पे भी हैं तब भी वो लोग धीरे ही बात करते हैं। अगर आप घर पे काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं तो नेबर्स जो है वो पुलिस बुला लेते हैं कि इनको धीरे मतलब बोलने को बोले या फिर इनको चुप करवाओ। तो इस तरह की काफ़ी बार कंप्लेंट्स लोगों के अगेंस्ट हो जाती हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आप धीरे बोल ही नहीं सकते हैं, आपको ऊंची आवाज़ में ही बात करनी है, देन आपको पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। पुर्तगीज़ लोग कहीं पे भी किसी को मिलते हैं तो विश करते हैं, मतलब जैसे कोई स्ट्रेंजर भी है, अगर आपको रास्ते में कोई मिल रहा है तो ये लोग विश करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो इस तरह ये लोग इनके ट्रेडिशन में है, इनके कल्चर में है कि ये लोग इस तरह विश करते हैं। अगर आप विश नहीं भी करेंगे तब भी आपको कोई ना कोई जैसे मिल ही जाएगा जो आपको विश करता है, देन आपको मतलब करनी होती है। तो इस तरह अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, मतलब स्ट्रेंजर्स को भी बुलाना, देन यू शुड नॉट कम टू पुर्तगाल, बिकॉज पुर्तगाल में आपको ये चीज़ करनी पड़ती है, मतलब इस तरह आपको हर एक को विश करनी पड़ती है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा चटोरी हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फूडी हैं, जैसे स्टॉल्स वगैरह जैसे हमारे इंडिया में लगती हैं, तो आप वहाँ पे जाके हर रोज़ कुछ ना कुछ जैसे जंक फूड वगैरह खाते रहते हैं, और आपको अगर ये चीज़ें पुर्तगाल में चाहिए तो आपको पुर्तगाल में उस तरह का सिस्टम यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि आप उन चीज़ों के बिना रह नहीं सकते हैं, देन आपको पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए, बिकॉज पुर्तगाल में उस तरह की मतलब जैसे उस तरह का सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अगर आपको जैसे कुछ खाना होता है देन आपको रेस्टोरेंट वगैरह में ही जैसे जाना होता है, कुछ इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें कुछ ना कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लेकिन हमारे इंडिया में तो जैसे
से काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ जंक फूड आपको जैसे शाम के टाइम में और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में जैसे मिल जाती हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं कि वो चीज़ें आप नहीं छोड़ सकते हैं, देन आपको पुर्तगाल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और आपको पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए। पुर्तगाल में आपको कहीं पे भी कोई भी काम करवाना है, देन आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, मतलब चाहे वो कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो या फिर किसी भी पब्लिक ऑफिस की अपॉइंटमेंट हो, आपको कोई भी काम करवाना है या फिर किसी भी तरह का कोई भी मतलब जगह होती है, सबसे पहले वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के बिना कोई आपको अटेंड नहीं करता है। अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, देन आपको पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मोस्टली हर जगह अपॉइंटमेंट सिस्टम चलता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से आपको पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए। मतलब अगर आप इस तरह के इंसान हैं जो मैंने पहले चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं कर सकते हैं, देन आपको पुर्तगाल में नहीं आना चाहिए। आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी पुर्तगाल में होगी। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी कुछ फ़न वे में भी बनाने की कोशिश की है, मतलब कुछ फ़न पॉइंट्स भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। आप इसकी मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।